जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं दोस्तों। आज की वीडियो में ना, जो गुज़िश्ता वीडियो मैंने लगाई थी उस्ताद तनवीर अमान साहब की दावत शौक़ के हवाले से, जो उमर भाई ने किया था अंदरून को, तो उस हवाले से वीडियो बनी थी। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया। सबसे पहले तो मैंने उस वीडियो के अंदर ही एक बात की थी, बल्कि रिक्वेस्ट ही की थी मैंने, कि उमर भाई के जो फॉलोवर हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक उनके फॉलोवर्स में मज़ीद इजाफ़ा करे। जो सब्सक्राइबर होते हैं वो फॉलोवर भी होते हैं, ठीक है जी। तो उनमें मज़ीद इजाफ़ा करे। वो अपनी मेहनत से आए हैं। उन्होंने कह लें कि कबूतरबाजी कम की थी, व्लॉगिंग ज़्यादा की थी, ठीक है जी। उमर भाई ने यूट्यूब को चुना और यूट्यूब पे तब कम लोग थे, मतलब कह लें कि उमर भाई ने बड़ी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की। उन्होंने काफ़ी सारी कह लें कि ऐसी छतें आपको दिखाई जो कि पहले लोगों ने नहीं देखी थी। उसके अलावा वो शौक़ दिखाते थे और व्लॉगिंग करते थे। मैं उनका तब से फॉलोअर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, जब से वो उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले, जो उनका पुराना सेटअप था, ये गालबन येलो कलर का था, तो वहाँ से वो दिखाते होते थे। तब उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, मैं तब का सब्सक्राइबर था। फिर वीडियोज़ इसलिए छोड़ी कि यही चीज़ें जो हमें मजबूरन करनी पड़ रही हैं दोस्तों, मुझे, उस्ताद कामरान को, ऐसे ही और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमारे ये अब वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये मजबूरी में करनी पड़ रही हैं। हमारा ये कंटेंट नहीं है, आपको गुज़िश्ता वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब उन्होंने ये किया ना कि कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, उसने मुझे ये कहा, तो मैंने ना वीडियोज़ देखनी शुरू कर दी। बाकी अच्छा कंटेंट था उनका, शुगल मेला वो लगा के रखते थे, और वो अब भी अगर अपने कंटेंट पे वापस आएंगे तो बेहतरीन करेंगे। लेकिन वो शौक़ के अंदर आए 2-3 साल से, ठीक है जी। शौक़ में गलतियाँ जानबूझ के की गई या वैसे हो गई दोस्तों। अगर एज ए बात करें इंसान की, तो ज़ाती तौर पे हमारा उनसे मिलना जुलना नहीं है। हमें नहीं पता, वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन हम देखते हैं यूट्यूब की हद तक, और शौक़ हमने देखना है उनको शौक़ के लिहाज से भी, ठीक है जी। तो शौक़ के लिहाज से उन पे एलिगेशन लगा हुआ था। पहले एक बार वल्लाह आलम वो कहते हैं जी सज़ा हुई थी, हमें नहीं इस बारे में पता, हमने सुना है, तो सज़ा हुई थी। उसके बाद फिर माफ़ी हो गई। तो उसके बाद फिर एक मसला बना उस्ताद कामरान का और उमर भाई का, ठीक है जी। तो मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन कह लें कि काफ़ी सारे कमेंट्स थे, तो ऐसे पढ़ के जवाब नहीं देना। मुख्तलिफ़ कमेंट्स थे। कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, उमर भाई के व्यूवर ही थे। उन्होंने सबसे जो याद रहने वाला कमेंट है, वो एक भाई ने लिखा था, इंडिया से थे गालबन वो, तो नाम नहीं उन्होंने नीचे मेंशन किया। आईडी में दोस्तों अक्सर नाम आ रहे होते हैं, वो गलत होते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा उनका। उन्होंने कमेंट किया था कि जी हम, आपने कहा है कि वीडियो के वो नीचे ना गलत कमेंट ना कीजिएगा, तो हम गालियाँ उसको निकालते हैं जो गालियों का मुस्तहिक हो। तो प्यारे भाई, गाली आपने जो निकालनी है ना, वो आपने ख़ुद को ही निकालनी है, वो किसी को जाती ही नहीं है। तो अब मैं जो बातें कर रहा हूँ, या कोई भी बंदा जो बात करता है, ये यूट्यूब के अलावा ज़िंदगी के अंदर हम जो बातें करते हैं, हम नहीं कर रहे होते, हमारी तरबियत बोल रही होती है अंदर से। जो इंसान बातें करता है ना, उसकी तरबियत ज़ाहिर करती है कि ये कैसा है, ठीक है जी। किसी को बताना नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं। आपके बोलना, आपका उठना बैठना, आपकी हरकतें, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा, हमारी हरकतें बताती हैं कि हम कैसे हैं, ठीक है। दूसरा बंदा डिसाइड करता है हमारी हरकतें, हमारे बोल, हमारा कह लें कि उठना बैठना बताता है कि जी ये हम कैसे हैं। एक बंदे के बारे में राय कायम होती है ऐसे। तो मैं ये नहीं कहूँगा हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा उस्ताद तनवीर अमान साहब के हवाले से, कि उस्ताद तनवीर अमान साहब ने अगर दावत शौक़ कबूल की है, तो कुछ भाई कह रहे थे जी वो दावत शौक़ तो आपको तो दिया नहीं है, मतलब किसी और को तो दिया नहीं है, सिर्फ वो उनका ही है, और कामरान के पीछे लग के आप सब ये हरकतें कर रहे हैं। और एक भाई ने लिखा था, बाबा जी आप अपनी दुकान चमका रहे हैं। प्यारे भाई,
मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, लेकिन मैं एक बात आपको न्यूट्रली बताऊंगा शौक़ के हवाले से कि उस्ताद तनवीर हमारे इलाके का ऐसा नाम है कबूतरबाजी के अंदर। एज ए इंसान कुछ दोस्तों को उनसे गिले शिकवे भी हैं, तो वो एक अलग इशू है। एज ए प्लेयर, एज ए कबूतरबाज, उनका कोई हरीफ भी उनको ये नहीं कह सकता कि उन्होंने बेईमानी की हुई है, पहली बात। दूसरी बात, दुकान चमकाने वाली बात, तो भाईजान उनका अपना कोई चैनल नहीं है, चैनल था मेरा, ठीक है जी। हाँ, आप ये कह सकते हैं मेरी दुकान उनके थ्रू चमकी है, ये मैं मानता हूँ, इस तरफ भी आऊँगा मैं। और भाई कह रहे थे हमने इनको देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए, जो भी है। तो प्यारे भाई, उनका एक अरसे से मैं उनको शो करते देखता आ रहा हूँ। मैंने 2006 से स्टार्ट किया था, 15 में मैंने उड़ाने बंद कर दिए। घर की वजह से कुछ मजबूरियाँ थी, मेरी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं घर से शौक़ नहीं कर सका। 2006 से 15 तक मैं शौक़ करता रहा हूँ। उस दौरानिए में मेरे एरिए की टॉप की छत थी, उस्ताद बहुटोए वाले वहाँ पे शौक़ करते थे। होटल वाली छत, पाँव वाली छत भी मशहूर है इंजन शेड के अंदर, किसी को पूछ लें। मुगलपुरे तकरीबन लाहौर में अगर मोस्टली शौकीन है ना, जो शौक़ करते हैं आंसू बैसाख का ज़्यादातर, जेठ उस्ताद तनवीर अमान साहब ने बाजियाँ ही लगाई हैं ज़्यादा। जब बाजियाँ लग गई हैं तो उन्होंने उड़ाया, वरना उन्होंने उड़ाया है, ये नहीं है कि नहीं उड़ाया। जेठ भी, हाड़ भी, हर सीज़न ही तकरीबन उड़ा दिया। रात की बाजियाँ इवन तक उन्होंने उड़ाई हुई हैं। कोई एक भाई ये भी कह रहे थे कि रात की बाजी कभी उड़ाई है तो बताओ, और एक भाई ने लिखा था कितनी बाजी उड़ाई हैं। दोस्तों, मैं गिनवा नहीं सकता इतनी बाजियाँ मैंने अपने इस दौरानिए में। आज 2024 है और 2006 से मैं इस शौक़ के अंदर हूँ, और तब से कंटिन्यूज़ शौक़ का सिलसिला जारी है उस छत के ऊपर से। ये मेरे अलावा अगर और भी कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है हमारे एरिए का, लाहौर का बंदा जो उस्ताद तनवीर अमान साहब को जानता है, वो नीचे कमेंट कीजिएगा लाजमी। अपना नाम भी लिखिएगा, लोकेशन भी लिखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम बोल सकूं, ठीक है जी। आप ये लाजमी लिखिएगा कि उस्ताद तनवीर अमान के हवाले से वो कैसे प्लेयर हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कबूतरबाजी के अंदर वो किस तरह के शौकीन हैं, ठीक है जी। ये लाजमी लिखिएगा ताकि दोस्तों को ना, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आइडिया हो जाए। क्योंकि पहली बार वो, मतलब कह लें कि हमारी वीडियोस कह लें कि पहली बार इतने व्यूज़ और कमेंट्स आए हैं, लोगों ने देखे हैं। नया चेहरा है लोगों के लिए, लेकिन वो शौकीन नए नहीं हैं। तो मकसद बताने का ये था कि भाई वो एक अच्छा प्लेयर है, हमारे एरिए का सीनियर तरीन प्लेयर है, फेयर प्लेयर है, फेयर शौक़ करने वाला है शौक़ के हवाले से। तो अगर उमर भाई उनसे शौक़ तय करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि भाई मेरे कहने पे तय करो, आप उनका पूछो उनके बारे में। तो आप उनसे, अगर आपने शौक़ में कह लें उमर भाई नाम अपना करना है, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेयर सामने आया हुआ है, एक अच्छा प्लेयर है, आपको शौक़ करके मज़ा आएगा। इसी तरह पिछले सीज़न में उस्ताद शहबाज बिल्ला सुईगस वाले, उन्होंने भी ऐसे ही दावत शौक़ दिया था, और उस्ताद तनवीर साहब के साथ उनका शौक़ हुआ है, तो बेहतरीन शौक़ हुआ है, हमने दिखाया भी है, कोई मसला मसाइल ही नहीं हुआ। इवन कि आपस में मुल्सब का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन बेहतरीन शौक़ हुआ है उन दोनों पार्टियों की तरफ से, और आपस में वो एक अच्छा भाईचारे वाला ताल्लुक़ भी है। तो आपके लिए सुनहरी मौका है उमर भाई, अगर आपने शौक़ के अंदर कोई नाम पैदा करना है ना, तो ये बड़ा अच्छा प्लेयर आपको मिला है। मेरा मशवरा यही होगा, आप शौक़ ज़रूर करें। मैं बाजियों के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। तो टूर्नामेंट का शौक़ हम करते हैं, हमारी जो छत है वो हैदर वाली छत है, मैंने बताई हुई है गालबन। असवज का शौक़ हमारा वहाँ से होगा, तैयारी भी जारी है। तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि आप भी शौक़ करें, मैं उस तरफ भी आता हूँ। तो उमर भाई के लिए पैगाम यही है कि भाई आपने अगर शौक़ करना है ना, तो उस्ताद तनवीर अमान से बड़ा चांस आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने आपको दावत शौक़ आपकी कबूल की है, आप लगाएं। और दोस्तों बताता चलो, मेरी उमर भाई से बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि यार आप लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मैं शौक़ से नहीं भागता, मैं इधर अकेला बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, और एज़ ए मुस्लिम मेरा ईमान है, बल्कि हर मुसलमान का ईमान होता है कि अल्लाह आपको देख रहा, ठीक है जी। तो अकेले में जो बंदा बातें करता है ना, वो उसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है। ये वीडियो तो बाद में लगनी। तो काल के ऊपर उमर भाई ने कहा जी मैं शौक़ से नहीं भागता, तो आप लोग वीडियोज़ ना बनाओ। जितने शौकीनों ने मेरे साथ शौक़ करना है ना, मैंने उनको कहा यार 2-4 भाई शौक़ का करना चाह रहे हैं, मैंने उनकी भी वीडियो बनानी, तो उनको आप ना इकट्ठा करो। उमर भाई ने कहा कि उस्ताद तनवीर की तरफ तो कोई टाइम कर लेते हैं,
अब मैं आ जाऊँगा। अगर उमर भाई मैं गलत हूँ तो लाजमी वीडियो बना के आप कर दीजिएगा कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। दोस्तों उमर भाई से बात हुई, एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई, कोई हमारी कोई दूसरी बात नहीं हुई। उन्होंने यही कहा कि यार वीडियोज़ ना बनाओ, अभी इकट्ठे करो बंदे तो शौक हो जाएगा, मैं आज मुझे बुलाओ मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा भाई मैं आपको बता दूँगा। तो मैं ज़रा थोड़ा सा दोस्तों कल कुछ ड्यूटी में मसरूफ़ था, कुछ मेहमान थे मेरे पास, तो मेरा कोई इस बारे में हुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया। तो फिर रात को लेट जब मैं फ़ारिग होकर मैंने वीडियो देखी, उमर भाई की कॉल भी आई हुई थी, मैं नहीं उठा सका, मैं मसरूफ़ था। तो मैंने देखा कि यार एक तो कॉल थी, मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा जी कल बात करेंगे। तो जब मैंने वो अपने नोटिफिकेशन देखे, उसके अंदर वीडियो पड़ी थी उमर भाई की, मैंने वो देखी है, उसमें फिर से उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी। तो उन्होंने ख़ुद ही जिक्र कर दिया कि जी मैं ना शाम को जाऊँगा तो मैं शौक वगैरह तय करूँगा। तो आज सुबह फिर उस्ताद कामरान की तरफ से भी वीडियो अभी मैंने देखी है, उन्होंने भी वीडियो बनाई है। तो फिर मैंने पूछा है उनसे, उस्ताद औरों से भी, तनवीर अमान साहब से भी और उनसे भी, तो वो पता चला है कि जी वो रात को फ़ोन के ऊपर कोई बाजी लगी भी है और आज उस्ताद तनवीर अमान साहब ने जाना है। इंशाल्लाह जो भी प्लेयर शो करना चाहते हैं, अगर वो जाना चाहें उमर भाई के पास, तो वो हमारे एरिए से अगर कोई भाई देख रहा है वो जाना चाहता है तो आ जाए। बाकी 3-4 छतें तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, साथ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो जो भी शौक तय होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी उमर भाई का एक बड़ा प्लस पॉइंट था, इन्होंने कहा था कि यार लड्डू के ऊपर भी बाजी लग जाएगी। तो इंशाल्लाह शौक होगा, शौक तय होता तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और हमारी पूरी कोशिश है दोस्तों कि हमारा शौक भी हो, लेकिन अगर हमारे इलाके का सीनियर नाम है उस्ताद तनवीर अमान, अगर उनके साथ शौक होता है तो फिर ही होगा, अदरवाइज़ हम अकेले शौक नहीं करेंगे। उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि जी हमारा शौक है टूर्नामेंट्स का, ठीक है, हमारा मेन फोकस टूर्नामेंट है। गुज़िश्ता 2-3 सालों से कर रहे हैं शौक लाहौर लेवल पे ही। तो हमारे पास मुनसफ़ी की शार्टेज होती है, ठीक है जी। और दूसरा मैं बाजी को अच्छा नहीं समझता, तो हमारे तकरीबन मेरे सारे जो दोस्त भाई हम मिल के शौक करते हैं वो सारे ही पढ़े लिखे हैं हम। तो मकसद बताने का ये है कि यार हम जो कह लें ना, शौक के अंदर जो बड़ी अमाउंट लगना या ये वो बाजी लगना जिसको कहते हैं जी, वो हम मरने मारने का मुकाम, वो हमारे अंदर नहीं है। तो हम शौक करते हैं, एज ए हॉबी है हमारी। एक भाई ने कहा था कि यार आप शौक करो, तो प्यारे भाई मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। मैं ज़हन में नाम काफ़ी सारे हैं तो मैं गलत नाम नहीं लूँगा, तो उनको पता चल जाएगा। मैंने उनको बोला है कि भाईजान आपके कहने पे मैं शौक करने के लिए हैदर वाली छत है हमारी, वहाँ से शौक होगा इंशाल्लाह, हम तैयार हैं। लेकिन अगर उस्ताद तनवीर अमान साहब हमारे सीनियर प्लेयर हैं, हम उनके साथ हैं, तो हमारे एरिए का बड़ा नाम है। अगर उनसे उमर भाई का शौक तय होता है इंशाल्लाह हम भी तय करेंगे, तो अकेले में हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि उमर भाई ने बोला था अपने दावत शौक में कि जिसकी उस्तादी शागिर्दी हो, जिसकी बाजियाँ लगी हो ना, वो मेरे साथ शौक तय करे। तो उस्ताद तनवीर अमान साहब माशाल्लाह से उस्ताद भी हैं, पहले वो शागिर्द थे। उस्ताद शेख अतर पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। उस्ताद शेख अतर जो ग्रुप है, उस्ताद शेख अतर कोई तारफ़ का मुहताज तो है नहीं, तो भाईजान सब जानते हैं। उनकी उस्ताद डॉक्टर अज़हर क्लब वाले के शागिर्द राना सुलेमान, उनके साथ पूरा सीज़न लगा था। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, हार तक का मुकम्मल हो गया उनका। और हल्की फुल्की जो है ना चपकले चलती रहती है मैंने 2 वीडियो बनाई हैं इंशाल्लाह, उनकी पैचअप कराएंगे इंशाल्लाह कल, और पैचअप होने के बाद भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी वीडियो नहीं बनेगी इंशाल्लाह, मेरी ये कोशिश है, ठीक है जी। अल्लाह ताला के हुक्म से आपका भाई दोनों तरफ से मुज़ाकरात करवा के, अस्सू का उनका सीज़न लगा हुआ आखिरी राना सुलेमान भाई के साथ, साल पूरा लगा था उस्ताद तनवीर अमान साहब का, वो इंशाल्लाह इसी तरह शुगल मेले के माहौल में होगा, तो वो भी तय करवाएंगे कल, ठीक है जी। तो कोई टाइम वगैरह डिसाइड करेंगे, अभी मैंने करना है वो। तो मकसद दोस्तों बताने का था कि डर कोई नहीं है। भाई कह रहे थे यार आप उम्र से, कुछ भाई कह रहे थे कि डर गए हैं, डरते नहीं हैं।
डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। ठीक है जी, परिंदे उड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। तो मैं अपनी बात करूं, हमारे तमाम दोस्तों का जो कह लेना एक मकसद होता है कबूतरबाजी के अंदर, ये हमारा पेशा नहीं है हम में से किसी का भी। तो सबसे कम हमारा भाई जो है ना वो हैदर पड़ा हुआ है, तो उसका भी ये पेशा नहीं है कबूतरबाजी, हमारी सबकी हॉबी है। हॉबी मुश्किला बोलते हैं उसको उर्दू के अंदर, कि फारिग टाइम में ना हर बंदे का कोई शोबा आता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हमारा ये एक मुश्तरका शोबा है, मतलब मुश्किल है कि हम तमाम दोस्त ना कबूतरों का शौक़ रखते हैं। सब ने घरों में ब्रीडिंग के लिए भी रखे हैं, कुछ दोस्त भाई जो उड़ाते हैं, हम उनके साथ मिल के अपना शौक़ करते हैं। तो शौक़ वगैरह हमारा जो मेन इस शौक़ के अंदर मकसद है वो है लाहौर को विन करना, टूर्नामेंट विन करना। अब दोस्तों 4 अतवारों में ना इतने टूर्नामेंट उड़ते हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है, हमारी दोनों छतें हैं, तो दोनों छतों से वैसाख अली अलग है, असू अली अलग है, तो वहाँ से हमारी कोई ना कोई पोजीशन लग जाती है और एरिए के मोस्टली में हम जीत जाते हैं। तो और अपना नज़रिया हम बताएं, हम एरिए का शौक़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि एरिए में ना शौक़ ज़रा फेयर होता है, मतलब नज़र आ रहा होता है, शौक़ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लागतबाजी जो शौक़ के अंदर होती है ना, वो ओहदे किन्ने बैर ने ओहदे, इसको हम पसंद करते हैं। चाहे छोटे से छोटा भी हमारे एरिए का कप है ना, तो तमाम कप होल्डर एरिए वाले जानते हैं, हम उनको एंट्री देते हैं एरिए के लिए। बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर तो इतना वो नहीं चलता, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इतना वो फेयर शौक़ नहीं देखने को मिलता जितना कह लें कि छोटे टूर्नामेंट के अंदर होता है। किसी भी एरिए में उड़ते होंगे, छोटे टूर्नामेंट लाजमी अच्छे उड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें छतें कम होती हैं, एरिया छोटा होता है, मैनेज करना आसान होता है। मैं करता रहा हूँ, मुझे पता है। तो हमारा जो मेन गोल है वो लाहौर के कप होते हैं, कि जी लाहौर के टूर्नामेंट के अंदर पोजीशन में रहना दोस्तों, ये बड़ी बात है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे एतवार तो नहीं, एक आधे एतवार में हम कोई ना कोई पोजीशन ले ही लेते हैं, नुमायाँ पोजीशन, मतलब दूसरी तीसरी, किसी टूर्नामेंट में पहली भी आ जाती है। हमारा मेन गोल है अच्छे प्लेयर, जैसे हमारे लाहौर के नाम है मशहूर, मैं चंद नाम आपको बोल देता हूँ। उस्ताद मुबशर खोखर साहब हैं, उसके बाद अयाज़ खोखर साहब हैं, उसके अलावा जमशेद खोखर साहब हैं। फिर जितने भी खोखरों की छतें हैं वो माशाल्लाह से अच्छी छतें हैं, तगड़ी छतें हैं। उनमें से कुछ अस्सू बसाख का शौक़ करते हैं, सारे सीज़न उड़ाते हैं, कुछ सिर्फ जेठ उड़ाते हैं। जेठ हम नहीं उड़ाते, जो अस्सू बसाख में आते हैं। हमारा मेन मकसद होता है बड़ी छतों के साथ हमारा मुकाबला हो। दोस्तों टूर्नामेंट एक वाहिद ज़रिया है जो कि आपको बड़े अच्छे प्लेयरों के साथ शौक़ करवा देता है। हम CMP पार्टी वालों का भी जनाब टूर्नामेंट में, उसमें भी हमारा हिस्सा होता है। कभी हैदर भाई की छत, रिजवान भाई है छत हैदर वाली, कभी जनाब खलीफा हमजा छत हैदर वाली, कभी अब्दुल बासित छत हैदर वाली। इसी तरह जो भाई जैसे एंट्री लिखवाता है ना, उसका नाम साथ लिखा होता है। मेन छत है हमारी हैदर भाई कप स्टोर वाली। तो हैदर भाई की और मेरी उस्तादी शागिर्दी कोई नहीं है, ना हैदर भाई के भाई हैं अली रज़ा, उनकी भी उस्तादी शागिर्दी कोई नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा यारी दोस्ती वाला शौक़ है। तो इस वजह से ना दोस्तों उन्होंने कहा था कि उस्तादी शागिर्दी नहीं है उमर भाई की। काफ़ी सारी मैंने बात गोल कर दी है, लेकिन मेन मकसद है बात को समझाना। तो वीडियो पूरी देखिएगा कि उस्तादी शागिर्दी का उन्होंने जो वो शर्त रख दी थी ना, उस शर्त में हम पूरे नहीं उतरते, इसलिए हम दावत शौक़ को कबूल नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने एक शर्त लगा दी ना कि जो उस्तादी शागिर्दी के अंदर होगा। और दोस्तों भाइयों ने कहा शौक़ का हम शौक़ करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट उमर खोखर नहीं है, ना कभी था, ना इंशाल्लाह कभी होगा। इसके अलावा भी जो मतलब उमर भाई उस तरह के वो कह लें कि एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जिस तरह के बाकी सारे मैंने जो नाम लिए हैं। इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं, अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कोई उस्ताद हज़रात बुरा ना माने। सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं जो शौक़ करते हैं और अच्छे प्लेयर हैं। लाहौर के जितने भी नाम हैं उसमें उस्ताद तनवीर अमान साहब भी शामिल हैं। मतलब अगर एरिया का टूर्नामेंट होता है उस्ताद तनवीर अमान साहब उसमें होते हैं, हम भी होते हैं, तो उनके साथ भी हमारा पेचा पड़ा होता है। उस्ताद यासर डेरे वाला वो भी होता है, उनके साथ भी जनाब पेचा पड़ता है। तो टूर्नामेंट एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप बग़ैर किसी लागतबाजी के जनाब अच्छे प्लेयर के साथ आप शौक़ कर लेते हैं। कई टूर्नामेंट उड़े हैं जिनमें उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले धर्मपुरे का एक बड़ा अच्छा नाम है,
اور ابھی تک جتنے نام سنے ہیں پرانے تو چلے گئے، جو فوت ہو چکے ہیں مجھے ان کا نہیں پتہ۔ موجودہ میں ایک غالباً دھرمپورے کے اندر استاد علی احمد ٹریول ایجنسی والے جو کہ گیم کے اندر ان ہیں، ان کے بارے میں آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی جیسی دوسروں کے بارے میں سننے کو مل جاتی ہے۔ تو وہ بھی ٹورنامنٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو اس ٹورنامنٹ کے بہانے سے ان کے ساتھ بھی میچ پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ٹورنامنٹ کے اندر بھی وہ تھے، تو بڑا مزیدار مقابلے ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو دوستوں بات کر رہا تھا تو موبائل ہیٹ اپ ہو گیا، جس وجہ سے ویڈیو کٹ اپ ہو گئی، تو ویڈیو دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں کہ استاد علی احمد ٹریول ایجنسی والوں کے بارے میں کوئی غلط آج تک میں نے نہیں سنا کہ یار ان کا شوق ایسے ہو ویسے ہو، یہ کوئی بات نہیں سنی۔ تو ان سے جو عمر بھائی سے وہ ضامن مانگنے کی بات تھی نا، وہ اسی وجہ سے تھی کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگے ہوئے تھے پیچھے، اس وجہ سے انہوں نے دوستوں نے جنہوں نے بھی کہا، استاد تنویروان صاحب نے یا استاد کامران نے، تو یہ میں سائڈ نہیں لے رہا، یہ میں ایک ایز اے پلیئر بات کر رہا ہوں کہ یار جب ایسا ہو جاتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر کرکٹ کے اندر ہمارے محمد آصف صاحب تھے، انہوں نے وہ کہہ لیں کہ وہ جوا کے بک گئے، وہ مطلب پیسے پکڑ لیے ہارنے کے لیے۔ تو اب اگر محمد آصف آگے کہے جی میں ٹیم کی کوچنگ کرتا ہوں، مجھے 2 پاکستان کی ٹیم میں جتاؤں گا، یہ ہے وہ ہے، میں یہ مثال دے رہا ہوں محمد آصف صاحب کو، میرا فیوریٹ بولر تھا، میں یہ نہ ہو گئے وہ جناب ویڈیو ادھر چلی جائے، بات کر رہا ہوں کہ جی ان پہ وہ یقین کوئی نہیں کرے گا۔ ایز اے کہہ لیں کہ مسلمان اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، میرا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، تو انسان نہیں چھوڑتے ہوتے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ضامن مانگا تھا، باقی ان کی پارٹی کا ضامن ہے تو لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی عمر بھائی نے مجھے کہا تھا فون کے اوپر کہ جو ضامن یہ مانگ رہے ہیں میں ان کو لے کے آ سکتا ہوں، اور انہوں نے ویڈیو میں بھی کہا اپنی میں کہ میں ضامن لے کے آؤں گا۔ تو رات کو ان کی کوئی فون وغیرہ پہ بات ہوئی ہے، تو ضامن کے بغیر بھی وہ کامران بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا یار آپ شوق طے کرو، تو عمر بھائی نے کہا کوئی مصروفیت تھی میں نہیں آ سکتا، آپ آ جاؤ۔ تو ادھر سے کامران بھائی کو بھی کوئی کام ہوگا غالباً، وہ چلے گئے، میں وہاں پر نہیں جا سکا اس وجہ سے، نہیں تو ویڈیو لازمی بناتے۔ تو اب ویڈیو بنا کے عمر بھائی میرا مشورہ ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، کوئی آپ کو وہ کہہ لیں کہ وہ کسون مکی والا سین نہیں ہے، میں ویسے مشورہ دے رہا ہوں کہ استاد تنویروان، اگر آپ نے اپنا شوق اچھا کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہے۔ اور ایک اور مشورہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی اچھے پلیئر کے ساتھ شوق کرنا نا، تو لاہور کے ٹورنامنٹس جو بڑے اڑتے ہیں ان میں شوق کریں۔ لاہور کے تقریباً کریم اڑتی ہے ہر ٹورنامنٹ کے اندر، آپ زیادہ تر ٹورنامنٹ جیسے سی ایم پی پارٹی ہے، ان کے پاس تعداد میں پلیئر ہیں، استاد میاں ندیم بشیر گروپ ہے، تعداد میں پلیئر ہیں، استاد میاں ثاقب، استاد چودھری سخی محمد بٹی والے پارٹی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اس طرف استاد نیاب حیدر والا جو گروپ ہے، اس کے بعد استاد شیخ اختر صاحب والی جو گروپ ہے، اور اگر کوئی میں نام چھوڑ رہا ہوں تو اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پلیئر ہیں۔ تو جو ٹورنامنٹ کرواتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو جو ٹورنامنٹ کے اندر سخت کہہ لیں کہ مقابلہ آپ کو ٹف کمپٹیشن دیتی ہیں، ان گروپوں کے اندر چھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے ساتھ آپ کا شوق ایک صورت میں ہو سکتا ہے، لازمی نہیں آپ دعوت شوق دیں، آپ ٹورنامنٹ میں انٹری کروائیں اور ان کے ساتھ کبوتر اڑائیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ ہمارا شوق ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو کئی بھائی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار آپ عمر سے شوق کرو، شرون بھائی غالباً ان کا نام ہے، تو شرون بھائی ہمیں اس لیے دعوت شوق قبول نہیں کر سکتے کیونکہ میری استادی شاگردی نہیں ہے اور حیدر کی بھی استادی شاگردی نہیں ہے، ہم دوست مل کے شوق کرتے ہیں، کچھ کا تعلق عمر بھائی والی پارٹی سے ہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے شرط رکھ دی نا استادی شاگردی والی، انہوں نے اس لیے رکھی ہوگی کیونکہ کوئی مسئلہ مسائل بن جائے تو ہر بندہ کور کر کے چلتا اپنے آپ کو، کہ پھر استاد کو پوچھا جاتا ہے کہ یار تیرے شاگرد نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے شرط رکھی ہوگی۔ کوئی ٹھیک ہے، انہوں نے بہترین شرط رکھی ہے استادی شاگردی والی لیکن حیدر بھائی کے متعلق، ہمارے متعلق، اگر ہماری استادی شاگردی نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی گارنٹیڈ مانگیں گے انشاءاللہ جہاں سے کہیں گے آپ کو گارنٹی دلوا دیں گے۔ ہمارا شوق اللہ کے حکم سے صاف ہے، تمام ٹورنامنٹس کے اندر ہم شوق کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی پھڈا ہی کوئی نہیں، تو اگر عمر بھائی چاہیں گے تو انشاءاللہ شوق ہو جائے گا۔ شرون بھائی یہ آپ کے لیے اسپیشلی
आसिफ भाई पूछ रहे थे कितनी छतों से शौक हुआ है। राना आसिफ भाई मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं। 76 से गालबन उस्ताद कामरान की बाजियाँ दिखाई थी, तब से ये मेरे साथ बड़े अटैच हैं। तो वो अपडेट मांग रहे थे कितनी छतों के साथ शौक तय हुआ। आसिफ भाई अभी नहीं हुआ, जब लिखत पढ़त का शौक होगा आपके साथ वीडियो बना के शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक दो भाई और थे जो कह रहे थे डर गए। भाईजान डरे नहीं, ना कभी पहले डरे हैं ना अब डरे हैं। हम बाजियों को पसंद नहीं करते। हमारा शौक लाहौर लेवल पे तमाम बड़े प्लेयर के साथ होता है। लाहौर कप जब उड़ गए पे सारों के साथ हो गया। हम CMP के टूर्नामेंट्स में हमारी एंट्री होती है। अगर किसी भाई को नहीं पता हो, रिजवान भाई छत हैदर वाली कप स्टोर, तो ये अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो उस्ताद कामिल जैदी साहब, उनके पास एंट्री जाती है हमारी चौधरी सखी पार्टी की। उनके तमाम जो पार्टियाँ साथ हैं वो इकट्ठी मुनसफी डलती होती है। तो कामल भाई से आप कंफर्म कर सकते हैं। कामरान अब्बास नकवी साहब, उनका कप उड़ता है, उसमें हमारी कई बार नहीं भी होती लेकिन मोस्टली एंट्री होती भी है। जब हम शो करते हैं तो उसमें हमारी एंट्री होती है, ठीक है जी। तो एंट्रियाँ कॉमन लिखते हैं, कभी कामरान भाई लिख लेते हैं, कभी कामिल भाई लिख लेते हैं, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं हमारी छत की एंट्री। उसके अलावा हमारी एंट्री होती है इधर दूसरी दफ़ों में 11 नाल 12, ये वो उधर हमारा भाई है खलीफा हमज़ा, वो एंट्री करवाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह कोई और कप हैं एरिया के, उनमें मैं एंट्री लिखवा देता हूँ। उसके अलावा जहाँ पे जो जिसका दिल करता है वो अपने नाम के साथ अब्दुल बासित छत हैदर वाली ऐसे भी लिखी जाती है। तो मकसद है गेम शो करना, हमारा सबका मकसद है अच्छे प्लेयरों के साथ शो करना। हमारा मकसद प्यारे भाइयों मैं आपको बताता चलूँ, जो कह रहे थे कि यार डर गए हो, हमारा मेन टारगेट जो है ना लाहौर में पहली पोजीशन लेना है कप के अंदर, ठीक है जी। उसमें सारे प्लेयर होते हैं, लाहौर की क्रीम होती है, अच्छे प्लेयर हैं उसमें। अच्छों के साथ शौक करें, आपकी गेम अच्छी हो जाएगी। और मेरा मशवरा है दिली तौर पे, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। उमर भाई अगर आप हमारे एरिए की दावत शौक दी है ना, आपने गड़ी शो इधर उधर, हमारे एरिए से बड़ा प्यारा नाम निकल के आपको दावत शौक आपकी कबूल कर रहा है उस्ताद तनवीर अवान। शौक में फेयर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, आपका शौक अच्छा हो जाएगा अगर आप इनसे शौक करते हैं तो, ठीक है जी। और हम इंशाल्लाह शाम को जाएंगे, क्योंकि उनकी बात हुई है कोई आपस में, तो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमारा शौक हुआ तो हम भी इंशाल्लाह शौक तय करेंगे, शौक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अच्छा शौक करेंगे। लेकिन हार जीत बाद की बात है, हमारा मेन टारगेट उमर खोखर या इसके अलावा कोई भी जो प्लेयर कह लें कि हमारी छत नॉर्मल सी है, लेकिन हमारा एक हर बंदे का एक टारगेट होता है। हमारा शौक के अंदर तमाम दोस्तों का टारगेट है लाहौर में नंबर 1 आना। तो लाहौर में नंबर 1 आने में कई बार होता है उस्ताद तनवीर साहब भी हमारे मद्दे मुकाबल आ रहे होते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट है ना दोस्तों। एरिया में तो मोस्टली हम सारे आपस में मद्दे मुकाबल होते हैं। तो हॉबी है हमारी सबकी, हॉबी के अंदर हम कंपटीशन करते हैं। उसके अलावा हमारा सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, तो ताल्लुक़ बेस है, कोई चक्कर नहीं है। और पार्टी बाजी में किसी में शागिर्दी शादी में जाने का ना जाने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि सबके साथ चलो, जो आपको अच्छा लगे उसको पकड़ लो, जो नहीं लगता उसको छोड़ दो। तो हमारा मेन मकसद लाहौर को विन करना है, कोई किला नहीं फतह करना या कोई हमने झंडा गाड़ना है, ये है वो है। शौक के अंदर एक मकसद होता है लाहौर चैम्पियन बनना, हमारा मेन मकसद है। हम शौक कर रहे हैं, गुज़िश्ता 2-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, जितना का टाइम मिलता है हॉबी के लिए टाइम होता है। फालतू टाइम में जो काम करते हैं उसको हॉबी बोला जाता है दोस्तों। हमारा पेशा नहीं है कबूतरबाजी। कुछ भाई कह रहे थे आपकी दुकान चमक रही है। प्यारे भाई ये दुकान बनाई थी सिर्फ अपनी वो शौक की मशहूरी के लिए कि यार हम भी शौक करते हैं, लाहौर के अंदर हमारे एरिया में भी कबूतरबाज है, तो इसलिए बनाई थी। अब दुकानदारी पे एक गाहक अच्छा आ गया तो अच्छे गाहक को कौन जाने देता है। उमर भाई का सोशल मीडिया में बड़ा नाम है, तो उन्होंने दावत शौक दी है। अब हमारी तरफ से जो दोस्त भाई शौकीन है, उनका चैनल नहीं है, वो मुझे ही बुला के चैनल को भाई अपने वो दावत शौक कबूल करेंगे ना। तो उमर भाई ने अगर यूट्यूब पे चैनल जो दावत शौक दिया तो फिर उसका जवाब भी यूट्यूब पे ही आएगा। प्यारे भाइयों, दुकान चमकाने वाली बात नहीं है, लेकिन चमक रही है, आप कह सकते हैं। तो मैं भी मानता हूँ चमक रही है, लेकिन हमारा यही कंटेंट नहीं है। शौक हो जाएगा, उसके बाद हम अपना शौक दिखाएंगे, ना कि पकड़ लेंगे कि ये उमर ने आज पैंट काली पाई सी, उमर ने चिट्टी पाई सी, उमर ने शेव की थी, उमर ने नहीं की थी, उमर इंज गया, उमर इंज गया। ये नहीं होगा हमारे से, ना ही हमने कभी किया। तो जो बातें मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा अच्छे आदमी हैं हम, बड़े अच्छे ये हैं वो है। एज़ ए हम भी इंसान ही हैं, गुनाहगार से आदमी हैं। तो हमारी बातों से, हमारी हरकतों से आपको पता चलेगा कि हम कैसे हैं, ठीक है जी।
کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے میں منہ سے جو مرضی کہی جاؤں آپ کو. جب آپ نے مجھے میری حرکتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں غلط ہوں تو پھر میں غلط ہی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو عمر بھائی لاسٹ پہ آپ کے لیے پیغام ہے, انشاءاللہ شام کو ہوگی ملاقات. جو رہی صحیح کسر ہے, اگر کوئی میری بات بری لگی ہے کسی بھی بھائی کو, کسی بھی کمنٹ کرنے والے کو, تو پیارے بھائیوں میں معذرت چاہتا ہوں. تو جواب دینا ضروری تھا کچھ دوستوں کو نا, تو کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصد نہیں تھا. تو مین مقصد ہے اپنا شوق اچھا آپ کو دکھائیں, انشاءاللہ اچھا ہی شوق دکھائیں گے, اور کوشش پوری ہوگی کہ بڑے پیار محبت سے یہ شوق اگر طے. جی تو دوستو دوبارہ سے موبائل ہیٹ اپ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیوں آج شاید کوئی باتیں لمبی ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہیٹ اپ ہو رہا ہے. بہرحال گرمی کافی ہے, کبوتروں کو دانہ ڈال دیا. تو بات کر رہا تھا میں کہ بھائی کمنٹس کے حوالے سے اب ذہن میں سے کچھ باتیں بھی نکل گئی ہیں. تو پرندوں کا دانہ شانہ ڈال دیا ہے, جو ایک آدھا ڈھیلا مٹھا اس کو ٹیکا شیکا لگاتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی یہ والی بات بھی شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے ایک دو بچے نظر آئے ہیں تو ٹیکا میں لگانے لگا ہوں. یہ دو ٹیکے ہیں جی, جو آدھا یہ بھرا, آدھا سی سی, آدھا یہ انجیکشن میں نے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ نوی ڈیٹ ہے. یہ اس ٹیکے کو جب بنایا تھا, یہ فلیجل کے وائز ہی ہے, میٹرونائڈازول اس کا یہ فارمولیشن ہے, میٹرونائڈازول. ٹھیک ہے جی. تو فلیجل کا لوکل یہ وہ جو ہے کیا کہہ لیں شکل ہے. تو یہ دیکھ لیں, اینٹی بائیوٹک نہیں ڈالا, تو اس میں کوئی جالا شالا کچھ نہیں ہے. کافی ٹائم ہو گیا میں نے بنایا تھا. یہ ہے جی آگمنٹن, سوری یہ ہے جی نوی ڈیٹ. اس کو الگ سے رکھا, آدھا یہ بھرا. اب بچوں کو لگاتے ہیں, جس بھائی کو نہیں لگانا آتا وہ بھی لگانا سیکھ جائے گا. یہ دوستو بچہ ہلکا پھلکا ڈھیلا نظر آ رہا تھا, تو یہ آپ بھی بنا کے رکھیں انجیکشن. میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر. بیمار کبوتر کے لیے جو ہے نا جادوئی ٹیکا. یہ دیکھیں, یہ سینے میں آہستہ آہستہ سے 1 cc لگا دیا. اس کے پورا 1 cc بنتی ہے سرنج. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فٹ ہو جائے گا. تو بات وہ شوق کے حوالے سے میں کر رہا تھا کہ یار انشاءاللہ اچھے شوقین ہیں. تو استاد تنویر وان صاحب, اور جو بھائی استاد تنویر کو جانتے ہیں کبوتر بازی میں, سوشل میڈیا پہ نیا چہرہ ہے, تو کمنٹ میں لازمی بتائیں استاد تنویر وان صاحب کے حوالے سے, شوق کے حوالے سے. انہوں نے ہر طرح کا شوق کیا ہے, رات کی بازیاں بھی اڑائی ہوئی ہیں, دن کی بھی, جیٹھ بھی, ہاڑ بھی. ہاڑ تو یہ ریسنٹلی اڑایا پھر, اور چیتر سے شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آگے بیساکھ بھی اڑا ان کا. جیٹھ میں وہ اس بار ان کا جو تھا, ان کے حریف تھے, انہوں نے آدھی دے دی تھی, جس وجہ سے انہوں نے بھی کچھ چھتوں کو آدھی دے دی. تو شوق نہیں ہوا کیونکہ ان کا ہاڑ کا بچوں کا لگا ہوا تھا. تو ہاڑ دکھایا, اب اسو آ رہا ہے آگے, اسو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. تو اچھا شوقین ہے, ایماندار شوقین ہے, شوق کے اندر ان کا کوئی رفڑ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. ان کے حریف بھی آپ کو بتائیں گے. باقی ان کا جو استاد اظہر کے ساتھ کوئی پوسٹ کے والے سے معاملہ تھا, اس کو بھی انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. اس بار ویڈیو نہیں بنے گی انشاءاللہ, جب معاملہ حل ہو جائیں گے پھر ویڈیو بنائیں گے ان کی دونوں کی اکٹھی. ٹھیک ہے جی. تو عمر بھائی کے لیے آخر پہ پیغام ہے, شوق طے کریں انشاءاللہ, شوق طے کریں اور اپنا شوق اچھا کریں, اور بازیوں سے زیادہ ٹورنامنٹس پہ فوکس کریں. انشاءاللہ آپ کا شوق اچھا ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک اچھا پلیئر بننا ہے تو ٹورنامنٹس کو فوکس کریں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے مین مقصد ویڈیو کا, کمنٹس کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو امید ہے دوستوں کے کمنٹس کا جواب بھی دے دیا ہوگا. پھر بھی کوئی کسی کو کوئی بات بری لگی ہے تو بھائی جان معذرت چاہتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی بھی کہہ لیں کہ ایسی شکایت والی کوئی غلط والا شوق کے حوالے سے کوئی غلط پیغام انشاءاللہ نہیں جاری ہوگا. کوشش پوری کریں گے کہ شوق آپ کو اچھا دکھائیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی کچھ چیز باتیں ہو سکتا ہے رہ گئی ہوں, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنا دیں گے. آپ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا یا کمنٹ میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.